हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे दिसंबर 2021 BCHCT 131 का क्वेश्चन पेपर पार्ट वन का एक कंपेयर द expected outcome and the observed result of Giger and Marsden's alpha particles experiment। तो यहाँ पर जो डिफरेंट है वो हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर एक फिगर के थ्रू। तो ये है ऑब्जर्व रिजल्ट और ये है एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, वही मैंने लिख लिया है, थोड़ा सा आप लोगों के बुक से ही है। तो ये देख लेना। बेसिकली आप लोगों को ये जो है फिगर ये दिखाना है, ठीक है ना। तो उसके बाद एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन PCl5 मॉलिक्यूल, एटॉमिक नंबर इज P इज 15। तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर क्या है? द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। दे आर द शेप ऑफ PCl5 इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है ना। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एजम्पशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट एजम्पशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक, एन एक्सेलरेशन कैन नॉट हैव एनी energy but only energies is E equals to h nu equals to n epsilon. Here nu is the frequency of the emitted radiation, while h is constant and n is an integer. Presently h is called Planck's constant and n is known as quantum number and e epsilon is quantum energy। ठीक है ना। तो और एक था यहाँ पर इम्पोर्टेंट एजम्पशन में, तो वो भी लिख लेना। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट Sc एंड Cu, एटॉमिक नंबर 29 और ये इसका 21। तो Sc का क्या आ जाएगा? 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d1। ठीक है ना। तो 4s में पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, इसलिए ये दोनों दिया है। कॉपर में, कॉपर का भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्रोमियम का भी। जहाँ पर बुक में टेबल देखिएगा, जहाँ पर स्टार स्टार दिया हुआ है ना, वो सभी कर लेना। कॉपर 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 3d10, 4s1। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3A, हाउ द इंफॉर्मेशन अबाउट ए सिस्टम ऑब्टेन फ्रॉम द स्क्रोडिंगर इक्वेशन, गिव द स्टेप्स इन्वॉल्व। तो यहाँ पर है स्क्रोडिंगर इक्वेशंस। तो स्टेप्स तो में मिला नहीं, जो इक्वेशन है वो बुक से लिख दिया मैंने, ये है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3B, ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ए SO2 मॉलिक्यूल। तो ये है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4A, नेम वेरियस क्वांटम नंबर एंड गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ एनी टू ऑफ देम। ठीक है ना। तो वेरियस क्वांटम नंबर्स जो है N L M N S, तो सिग्निफिकेंस दोनों का दो का देना है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n विच गिव्स द मेजर एनर्जी लेवल एंड उसके बाद देखिए सेकंड का azimuthal quantum number L which gives the angular momentum and shape of the orbital। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4B, स्टेट पाउलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। तो Pauli's exclusion principle state that no two electrons in an atom can have the same set of four quantum numbers since Lm and n L M and m are the same for the particular orbital the two electrons occupy, it must have different spin quantum number। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट द फॉलोइंग, Zeeman effect, photoelectric effect and आइगन फंक्शन। ठीक है ना। तो Zeeman effect ये है, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स वेयर एटम्स आर प्लेस्ड इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्लेस्ड इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नोन एज Zeeman effect। उसके बाद photo photoelectric effect, the emission of electron where metals are irradiated with ultraviolet light is known as photoelectric effect। Eigenfunction, the wave function which give a satisfactory solution of the Schrodinger equation are called eigenfunction। Which of the following has higher ionic radius, O2 minus or Mg2 plus? Give reasons in support of your answer। तो इसका आंसर जो है
O2 minus and Mg2 plus are isoelectric species, that is, they have same number of electrons but different in magnitude of their nuclear charge. Md2 plus ions has 12 proton in its nucleus, and therefore extract a higher effective nuclear charge compound of 2O2 minus, which has 8 protons. As a result, the inner shell and the valence shell electrons are more strongly attracted by the nucleus in Mg2 plus. Therefore, Mg2 plus ion is smaller in size than O2 minus ion. ठीक है ना? तो आज तो इतना ही हुआ है, मतलब यही क्वेश्चन का आंसर हुआ है. एक्चुअली मुझे ना जो डेट शीट मेरे पास थी वो शायद फाइनल डेट शीट नहीं था, तो इसीलिए मेरे पास जो डेट शीट था वहाँ पर था कि 29th को एग्ज़ाम है. तो इसीलिए मैं उसी तरीके से मैं जा रही थी, तो अचानक मुझे कल ही कमेंट मिला कि 27 को एग्ज़ाम है. इसीलिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो नहीं बना पाई, और इसका भी मैंने बाकी पार्ट नहीं बना पाई, तो इसलिए सॉरी. आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो अच्छा हो, क्योंकि मैं तो ये और 2 डेट का मतलब शेड्यूल मैं बनाई थी. तो इसके लिए सॉरी, और आई होप कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हो जाए, है ना? थैंक यू.